गोस्वामी तुलसीदास भक्तों ने कहा, कान खोलकर सुन ले, पर्यटन विभाग राजापुर धाम कोई विचित्र बस्ती नहीं। चित्रकूट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्तों और राजापुर धाम के लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है। मामला है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर धाम का। बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग की ओर से लगाए गए एक बोर्ड पर विचित्र बस्ती लिखा गया है। यही शब्द अब तुलसी भक्तों के बीच आक्रोश का कारण बन गया है। तुलसी भक्तों का कहना है कि कान खोलकर सुन ले, पर्यटन विभाग चित्रकूट राजापुर धाम कोई विचित्र बस्ती नहीं है। ये वह पवित्र भूमि है जिसे भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि के रूप में श्रद्धा से देखते हैं। यही वह धरती है जहाँ से राम भक्ति और श्री रामचरितमानस की अमर परंपरा को नई ऊंचाई मिली। भक्तों का सवाल है कि जब ये भूमि उनके लिए पवित्र है, दिव्य है, भव्य है और आस्था का केंद्र है, तो सरकारी पर्यटन बोर्ड पर ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया जिसे लेकर लोगों की आर्थिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जिसे लेकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इतना ही नहीं, तुलसी भक्तों ने बोर्ड पर हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए लेखक शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई है। भक्तों का कहना है कि तुलसीदास जी केवल एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। इसलिए पर्यटन विभाग से सीधी मांग है, अगर बोर्ड पर शब्दों का चयन वास्तव में गलत हुआ है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। विचित्र बस्ती की जगह पवित्र नगरी, दिव्य नगरी, भव्य नगरी या सम्मानजनक रूप से राजापुर धाम अंकित किया जाए, क्योंकि राजापुर सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये तुलसी भक्तों की आस्था है, ये इतिहास है, ये संस्कृति है, ये सनातन परंपरा की धरोहर है। अब सवाल सिर्फ एक बोर्ड का नहीं है, सवाल शब्दों की संवेदनशीलता का है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का है। तुलसी भक्तों की मांग स्पष्ट है, पर्यटन विभाग मामले की गंभीरता से ले पर्यटन विभाग मामले को गंभीरता से ले, बोर्ड की भाषा की समीक्षा करे और अगर गलती हुई है तो तत्काल सुधार करे। कान खोलकर सुन ले, पर्यटन विभाग आस्था की भूमि को सम्मान की भाषा चाहिए। नमस्कार, मैं अनिल बाबा। चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील अंतर्गत तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में हम लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से नगर के जो लोग हैं, सम्मानित लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और कुछ दिनों पहले यहाँ पे किसी विभाग के द्वारा, पर्यटन के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया, जिस बोर्ड में कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, उन शब्दों से परहेज है और नगर वासियों में एक रोष भी है। तो जिन विभाग के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, उन तक संदेश देना चाहते हैं कि यह इसको सुधार किया जाए। ऐसे में देखिए, हमारे साथ साहित्य जो यहाँ के साहित्यकार भी हैं, हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे यहाँ के नगर के चेयरमैन साहब भी हैं। कैसे जानते हैं भैया, इसमें ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये आप विचित्र बस्ती, इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निंदनीय है। और जिसने भी किया, जिस विभाग ने लिखा तो उसको क्या उसने यहाँ देखा या क्या पाया ऐसा, जिस हिसाब से उसने ये लिखा विचित्र बस्ती। ये विचित्र बस्ती नहीं है, ये पवित्र बस्ती है। ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तो ये पवित्र बस्ती है, ना कि विचित्र बस्ती। और इसमें जैसे त्रुटियां हैं, आप देखें कि हनुमान चालीसा के लेखक शब्द दूसरा होता है, रचयिता दूसरा होता है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के ज्ञान को, जीवन पे प्रश्न चिन्ह होते हैं। ठीक, उनका जीवन तो विश्व कवि संत शिरोमणि, ठीक, रामचरितमानस को पवित्र ग्रंथ माना गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए और उनकी पावन जन्मभूमि में किस विभाग में, ना तो कोई विभाग अगर नगर पंचायत में कोई कार्य करता है तो उसको सबसे पहले नगर पंचायत के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए। ना तो उन्होंने कोई जानकारी दी और आके लगा गए। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा कि जिस भी विभाग ने इसको लगाया है उसको तत्काल दंडित करें और इस बोर्ड का सुधार किया जाए। ये पूरे नगर की गरिमा को ठेस पहुंचाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह गोस्वामी जी की पवित्र नगरी है, भव्य नगरी है, दिव्य नगरी है, सुंदर नगरी है, आकर्षित करने वाली नगरी है, संत शिरोमणि विश्व कवि की पवित्र जन्मभूमि है। और एक ऐसे महान कवि के लिए ऐसे शब्दों का चयन किया जा रहा है, जिन शब्दों से कहीं ना कहीं पे एक बड़ी ठेस पहुंची है। हमारे बीच में हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी, इन शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
रामचरितमानस और अन्य काव्यों के रचयिता हैं। बहुत से काव्य उन्होंने लिखे हैं और काव्य के लिखने वाले को रचयिता या कवि कहा जाता है और साहित्य के लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। तो यही लेखक नहीं होना चाहिए, यहाँ रचयिता होना चाहिए। लेखक साहित्य के लेखक को कहा जाता है। और ये विचित्र बस्ती नगर नहीं, नगरी नहीं, धाम नहीं, तुलसी धाम। ये तुलसी धाम है, तुलसी तीर्थ है, पवित्र नगरी है, महान नगरी है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लिया। और इसके लिए एक विचित्रता क्या है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुरूप शब्दों का चयन नहीं किया गया है। इन्होंने भी किया है, वो पता नहीं किस भाव से किया है। ऐसे महान संत के नगर में ऐसे शब्दों का बोर्ड लगाना ये तो उचित नहीं है और लोगों में इसी का आक्रोश है। विचित्रता क्या है? कोई आश्चर्य की चीज है क्या? कोई भूत प्रेत वाला है क्या? कोई जादू टोना वाला है क्या? क्या विचित्रता है? अरे एक महान संत की नगरी है जो धार्मिक है, तीर्थ है, धाम है, पवित्र है, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विचित्र नगरी। आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा कि यह तीर्थ है, धाम है, दिव्य है, भव्य है, सुंदर है, पवित्र है और एक आकर्षक करने वाली एक दिव्य नगरी है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। निसंदेह जिस विभाग ने इस बोर्ड को यहाँ पे लगाया, चयन किया इन शब्दों का, इन शब्दों में बिल्कुल इसका सुधार होना चाहिए। जल्द से जल्द इस बोर्ड को हटना चाहिए, दूसरा नया बोर्ड लगना चाहिए, या तो ये जो लिखा है इन शब्दों को हटा ले। अन्यथा की स्थिति में राजापुर नगर के लोग इस बोर्ड को सुधारने का और हटाने का कार्य करेंगे। जय जय तुलसी बाबा, जय जय तुलसी धाम। जय जय।